राहुल गांधी आजकल ऐसा लगता है कि मिशन मोड में है। एक वक्त में नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन राहुल गांधी अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं, मोदी के गढ़ गुजरात में जाकर के उनको ललकारने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई अब बीजेपी मुक्ति की तरफ राहुल गांधी चल पड़े हैं। बीजेपी से मुक्त कैसे करवाया जाए, इसकी तरफ राहुल गांधी चल पड़े हैं। और मुझे लगता है इस क्रम में, इस सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात एक ऐसा राज्य जहां पर लगातार बीजेपी सबसे ज्यादा वर्षों तक मौजूद है। और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज 14 तारीख है, 14 जुलाई, और महज अब 10-15 दिनों का वक्त है, आपके सामने घोषणा हो जाएगी। और संभवतः यह खबर पहला चैनल होगा ऑनलाइन न्यूज इंडिया जिस पर मैं ब्रेक कर रहा हूं। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, गुजरात के अंदर भारत न्याय यात्रा कांग्रेस की, वो तैयार हो रही है। समय भी नोट कर लीजिए आप, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक राहुल गांधी की यात्रा चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे सीधा सवाल वो ये कि कांग्रेस पार्टी की जो ये यात्रा है, इससे कितना विश्वास और कितना उनको फायदा मिल पाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के अंदर बीजेपी को जो है वो एक तरीके से झटका दिया था, लेकिन उसके बाद में बीजेपी कुछ खास, कांग्रेस जो उसमें कुछ खास कर नहीं पाई। जब 77 और 99 पर कांग्रेस पहुंच गई थी, 99 पर बीजेपी और 77 पर कांग्रेस पहुंच गई थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार स्थिति अलग है। इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के अंदर झटका दिया है, तो कहा जा रहा है कि अब विधानसभाओं में भी, और खास करके उन जगहों पर जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है, उन जगहों पर अब कांग्रेस फोकस कर रही है। तो इस यात्रा का रूट जो अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन ये यात्रा का रूट मेरे पास में जरूर जो है वो पहुंच चुका है, और ये रूट मैं आपके सामने रख रहा हूं। और बहुत जल्द 2 या 4 दिन के अंदर अंदर अगले हफ्ते में इस रूट का आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक इस यात्रा को जो है वो रखा गया है। और ये यात्रा आप देखेंगे तो कांग्रेस की यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक निकाली जाएगी। राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे और इस यात्रा का रूट होगा मोरबी से स्टार्ट। मोरबी आपको पता है, जिसमें पुल हादसा हुआ था, काफी लोगों की जान चली गई। और मणिपुर से मुंबई तक जो राहुल गांधी ने यात्रा की थी, उसका भी थीम यही था कि मणिपुर के लोगों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, इसलिए मणिपुर से उस यात्रा की शुरुआत की गई थी। और अब उसी तरह से मोरबी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। मोरबी से चलकर के यात्रा राजकोट में पहुंचेगी। राजकोट में भी अभी आपको पता है कि एक बड़ा हादसा हुआ गेमिंग जोन के अंदर, और उसमें बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो मारे गए। तो वहां पर यह यात्रा पहुंचेगी मोरबी से राजकोट, राजकोट से अहमदाबाद। अहमदाबाद में अब बारिश में कितना बुरा हाल हुआ, वहां पर लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्तियां बह गई। अहमदाबाद से वडोदरा, वडोदरा से सूरत तक ये यात्रा जाएगी। और सूरत में आपको पता है कि एक तरीके से लोकतंत्र में कांग्रेस ये मानती है कि सबसे बड़ा अन्याय किया गया जब कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज करवा करके निर्विरोध तरीके से बीजेपी ने चुनाव जीतने का काम किया वहां पर। तो मोरबी से सूरत तक इसका रूट बनाया गया है। 1 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक 15 दिनों की यात्रा चलेगी, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। और अलग अलग कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े और केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो इसमें शामिल होंगे। और राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी का पूरा इस यात्रा के अंदर रहना जो है वो अभी ऐसा लग रहा है कि मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी शुरुआत में और या फिर अंत में इस यात्रा में जरूर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का सत्र भी आना है अभी। और ऐसे में 22 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई से लेकर के और 12 अगस्त तक ये लोकसभा का सत्र चलेगा। तो ऐसे में लोकसभा के अंदर भी राहुल गांधी को कार्रवाई देखनी है। वो नेता विपक्ष बन चुके हैं,
पूरी तरह से अब वो केवल सड़क के नेता नहीं है, बल्कि अब वो एक तरीके से सरकार का भी विरोध वहां पर करते हुए नजर आएंगे आपको। तो बहुत हद तक मुमकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि राहुल गांधी शुरुआत इसकी करें, मोरबी से इसकी शुरुआत करें, राहुल गांधी शुरुआत वाले दिन जाएं, इसमें एक दिन वहां पर समय व्यतीत करें और फिर उसके बाद में बीच में एक दो दिन के लिए जाएं, जब शनिवार और इतवार की छुट्टी रहती है संसद की, तो ऐसे में शनिवार इतवार का दिन भी राहुल गांधी वहीं पर व्यतीत करें और फिर उसके बाद में जब इसका समापन होगा तो 12 तारीख को संसद का सत्र जो खत्म हो जाएगा, फिर 3 दिनों तक लगातार राहुल गांधी फिर से मौजूद रहे। तो यानी 15 दिनों में करीब करीब 6-7 दिन राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे। बाकी गुजरात के नेता, स्थानीय नेता वो इसका संचालन करेंगे। आप एक बात को समझिए कि गुजरात में चुनाव 2027 में होने हैं। गुजरात में चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन गुजरात के 2027 के चुनावों में किस तरीके से पार्टी जो है वो अभी से रणनीति तैयार कर रही है, इसी से आप समझ सकते हैं कि चुनाव को लेकर के कांग्रेस इस बार कितनी जो है वो गंभीर है और अभी से पूरी तैयारी कर दी गई है। अभी से पूरी तैयारी कर दी गई है और निश्चित तौर पर बीजेपी को चौतरफा घेरने के लिए इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं और बीजेपी को हर हाल में कांग्रेस जो है वो गुजरात में घेरना चाहती है और गुजरात एक ऐसा डेंट होगा नरेंद्र मोदी के ऊपर। अगर गुजरात यहां पर बीजेपी हार जाती है तो एक ऐसा डेंट होगा जिससे बीजेपी उभर नहीं पाएगी। और उसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस बार गुजरात में संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। 2017 में जैसे मैंने बताया 77 और 99 पर बीजेपी और कांग्रेस आ गए थे। ऐसे में अब की बार जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी ने जो है वो स्थिति थोड़ा खराब कर दी कांग्रेस के लिए, लेकिन फिर भी अगर ये इंडिया गठबंधन एक हो जाता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां पर मिलकर के लड़ती हैं या कांग्रेस अपना वजूद अच्छा खासा वहां पर तैयार कर लेती है, तो फिर संभावना है कि एक लंबा वक्त से लोग गुजरात के इस सरकार को देखते रहे हैं और ऐसे में बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि जो सरकार अभी चल रही है बीजेपी की वो गिर भी सकती है, वो हट भी सकती है। और आप ये तस्वीरें एक बार जरा फिर से देखिए। ये तस्वीरें अभी कुछ दिन पहले जो है वो निकल करके सामने आई और ये तस्वीरें निकल करके सामने आई कि कैसे गुजरात में केवल और केवल कुछ वैकेंसी निकलती हैं प्राइवेट होटल के अंदर और प्राइवेट होटल में जो वैकेंसी निकली उसके लिए कितने बड़े स्तर पर जो है वो लोगों ने अप्लाई किया और किस तरह के वहां पर हालात बन गए, भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर बन गई, रेलिंग तक टूट गई। ये जो तस्वीर है ये रेलिंग नहीं टूटी है बल्कि भाजपा की सरकार को लेकर के जो युवाओं का भरोसा है कहीं ना कहीं वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो भाजपा को लेकर के जो लोगों का एक विश्वास था कि कम से कम भाजपा है तो संभाल लेगी, वो भी गुजरात में अब लोगों का भरोसा टूटा है। एक बार जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो गुजरात के भरूच से आई थी और भरूच जो है वो गुजरात में अहमद पटेल साहब का क्षेत्र है। अहमद पटेल साहब उनकी बेटी आजकल मुमताज पटेल वो वहां पर अहमद पटेल का काम देखती हैं और भरूच में आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी थी। तो ये जो भरूच से वीडियो निकल करके सामने आई, मुमताज पटेल ने कहा कि कभी अहमद पटेल साहब ने यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की। आपको पता है अहमद पटेल सोनिया गांधी जी के करीबी थे, पीए थे और गुजरात में चुनाव में आखिरी जो चुनाव था उनका राज्यसभा का चुनाव वो नरेंद्र मोदी के रहते हुए वो जीत पाए थे। तो ऐसे में गुजरात में बहुत कुछ जो है वो बदल रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार क्या वाकई अब बीजेपी के दिन यहां पर लद गए हैं, बड़ा सवाल ये है। बहरहाल आप बताइए कि गुजरात में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा कितना कुछ वहां पर हासिल कर पाएगी? क्या वाकई अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर तैयार कर पाने में कांग्रेस वहां पर कामयाब होगी? और ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने एक प्लान तैयार किया है कि छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में, यानी अभी 15 दिन की एक यात्रा निकाली जाएगी, कार्यकर्ताओं के अंदर एक बार करंट पैदा किया जाए, फिर उसके बाद में 6 महीने बाद 4 महीने बाद फिर एक और कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाए।
हर 4-6 महीने में राहुल गांधी लगातार जाते रहेंगे। 2027 तक राहुल गांधी का बार बार लगातार गुजरात में दौरा करवाया जाएगा और उसी से गुजरात की जमीन कांग्रेस यहां पर तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। अब कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मोदी जी के लिए कम से कम चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि गुजरात में अगर मोदी जी दरके, गुजरात में अगर नरेंद्र मोदी का अस्तित्व हिल गया तो फिर बाकी के जो बीजेपी के नेता है वो भी फिर कहीं ना कहीं अपना सिर उठाने लगेंगे। जैसे नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, वसुंधरा राजे है, शिवराज सिंह चौहान है, ये लोग भी कहने लगेंगे कि आप ना देश भर में सरकार बचा पाने में कामयाब रहे और ना गुजरात की सरकार बचा पाने में कामयाब रहे, तो अब आप ऐसा करिए, थोड़ा विश्राम लीजिए, छुट्टी लीजिए, बाकी किसी नेता को बागडोर दीजिए। तो पार्टी के अंदर भी एक अंदर से बगावत जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।